नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर पटना से, जहां बेली रोड पर मारपीट की खबर है। फल विक्रेताओं ने आपस में जमकर मारपीट की है। पुलिसकर्मियों ने फल विक्रेताओं को खदेड़ा है। विश्वेश्वरैया भवन के पास की घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर पटना से, जहां बेली रोड पर मारपीट हुई है। फल विक्रेताओं ने आपस में ये मारपीट की है। खूब जमकर मारपीट की गई है पुलिसकर्मियों ने। इन सब के बाद फल विक्रेताओं को खदेड़ा है। विश्वेश्वरैया भवन के पास की घटना आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं, जहां आपस में भिड़े हुए हैं ये फल विक्रेता। उसके बाद पुलिस ने इनको खदेड़कर माहौल को शांत कराया। बेली रोड पर मारपीट की ये तस्वीरें हैं। संजय हमारे संवाददाता फोन लाइन से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपस में भिड़ गए हैं फल विक्रेता, क्या कुछ वजह है इनके भिड़ने की और अब क्या स्थिति है? देखिए सुकन्या, निश्चित तौर पर हाई सिक्योरिटी जोन है ये। विश्वेश्वरैया भवन के पास हर वक्त पुलिस की तैनाती रहती है और ये फल विक्रेता आपस में मामूली बात को लेकर भिड़े थे। ये सभी फल विक्रेता एक ही जगह अपनी फल दुकान सजाते हैं और मामूली बात पर एक फल विक्रेता की दुकान में थोड़ी तोड़फोड़ हो गई थी, तो उसने दूसरे पक्ष पर आरोप लगा दिया। इसी दौरान एक फल विक्रेता ने अपने समर्थन में कई लोगों को बुला लिया और दूसरे फल विक्रेता की जमकर पिटाई कर दी और दौड़ा कर पिटाया। हालांकि मौके पर जो पुलिसकर्मी जो विश्वेश्वरैया भवन में तैनात है, उन्होंने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई है और पुलिस के आने तक, जो स्थानीय पुलिस है, इसके पूरी थाना की पुलिस, उसके आने तक हालात को संभाला है और जो बाकी के आरोपी हैं उनको पकड़कर अपने पास बिठाए रखा और पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको सौंप दिया गया स्थानीय थाने को। जी बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के पटना दौरे का आज दूसरा दिन है। आज हार्दिक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटेल समुदाय को संबोधित करेंगे। कल जब हार्दिक पटना पहुंचे तब एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। हार्दिक पटेल ने कहा कि वे किसी के विरोध या समर्थन में नहीं हैं, न ही वे अपना रास्ता बदले हैं। हार्दिक ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने अपना रास्ता बदल लिया है। नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने पर हार्दिक ने कहा कि देश और संविधान को बचाने के लिए एक साथ सबको आवाज उठानी चाहिए। हार्दिक आज तेजस्वी यादव से भी मिल सकते हैं। हार्दिक पटेल को पटना किसने बुलाया और कौन साध रहा है राजनीतिक हित, इसे लेकर बयानबाजी जारी है और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। हार्दिक को पटना किसने बुलाया, कौन साध रहा सियासी हित, बिहार में हार्दिक इफेक्ट कितना? गुजरात में पटेलों को आरक्षण देने की मांग के साथ राजनीतिक दलों की नजर में चढ़े और छोटी उम्र में ही बड़े नेताओं को अपने घर की चौखट तक खींच लाने वाले हार्दिक पटेल क्या अपने मुद्दे से भटक गए हैं? क्योंकि शनिवार को पटना के एसकेएम हॉल में आयोजित कार्यक्रम आरक्षण पर नहीं बल्कि किसानों और शिक्षा पर आधारित है। यहाँ पर सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की हमारी बात रहेगी। युवाओं को शिक्षा, रोजगार और खासतौर पर किसानों की बात रहेगी। किसी के विरोध में है, किसी के समर्थन में नहीं है। पटना पहुंचने पर हार्दिक पटेल छात्रावास जाते हैं, वहीं रहते हैं, हॉस्टल के छात्रों के साथ बातें करते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, इस हॉस्टल में उसी जाति के छात्र रहते हैं। तो क्या हार्दिक नीतीश की वोट बैंक में सेंध लगाने पहुंचे हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं हार्दिक। सत्ता के खिलाफ हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं विपक्ष का समर्थन हूँ, लेकिन सत्ता के खिलाफ हूँ इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं विपक्ष का साथी हूँ। वैसे हार्दिक का लालू परिवार के प्रति प्रेम भी नजर आया। कहा लालू से मिलना चाहते थे लेकिन वे इलाज कराने मुंबई गए हैं। सच बताओ तो लालू जी से मिलने वाला था, लेकिन लालू जी का ऑपरेशन मुंबई में, इसलिए मैं उनको नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन 100% अगर तेजस्वी यहाँ पटना में हो गए तो बिल्कुल मिलूंगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हार्दिक के खर्च को कांग्रेस वहन कर रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुकी पार्टी के साथ अब कोई दल नाता नहीं रखना चाहता। धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता प्राप्त करने के चक्कर में आज इस तरह के कई नौजवान
अभी एक हार्दिक पटेल ही नहीं, दर्जन भर ऐसे हर जात के एक नया नौजवान निकलेगा और लोकसभा के चुनाव के पहले इन लोगों को पूरा प्रोजेक्ट करेंगे अपने खर्च से। बहरहाल लोकसभा चुनाव में अभी 10 महीने की देरी और विधानसभा चुनाव में करीब 2 साल का वक्त है। ऐसे में हार्दिक पटेल बिहार में कितने चलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बिहार की सियासत में हार्दिक इफेक्ट से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 पर आरक्षण को लेकर हार्दिक पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज़ 18 के प्राइम डिबेट शो में हार्दिक पटेल ने आरक्षण की समीक्षा के मुद्दे पर कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि जो आरजेडी आरक्षण की समीक्षा की बात सुनना भी नहीं चाहती, उसके साथ हार्दिक की जुगलबंदी कैसे चलेगी। आरजेडी सीधे कह रहा है कि समीक्षा होने का सवाल ही नहीं है, आरक्षण जैसी है वैसे ही रहनी चाहिए। यहीं पर तो मैं पूछ रहा हूं कि आप किस पक्ष में हैं? नहीं, मैं तो कहता हूं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, होनी ताकि चाहिए आज भी कुछ पिछड़े समाज का हम विकास कर न पाए। हार्दिक पटेल के आरक्षण के बयान पर जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा है कि हार्दिक को बिहार की राजनीति की समझ नहीं और वो ऊल जुलूल बयान देकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, हार्दिक पटेल ये बयानों से जाने जाते हैं, कुछ ऐसे उलूल जुलूल बयान दे करके वो बने रहते हैं। अभी आज भी अपने को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन है बहुत बचकानी राजनीति में। राजनीति को हमेशा वो हल्का करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आरक्षण एक सच्चाई है और जो आरक्षण वर्तमान में मिली है वो बिल्कुल संविधान के अनुरूप मिली है। इसका सिस्टम है कि भाई जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग पिछड़े हुए हैं उसको संविधान में प्रावधानित किया है उसको आरक्षण देने का। महागठबंधन में नीतीश कुमार को फिर से शामिल कराने की चर्चाओं पर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद बिफर पड़े। रघुवंश प्रसाद दरअसल वैशाली के महुआ पहुंचे थे। सवाल नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल कराने की कवायद कर रहे कांग्रेस का, तो रघुवंश प्रसाद ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़े किए। साथ ही बीजेपी और नीतीश कुमार पर भी वे जमकर बरसे। झूठ हो रहे हैं तो हमको तो लक्ष्य है भाजपा को हटाने का। अब इधर नीतीश कुमार जी फिर सुरफुरा रहे हैं इधर आने का, कांग्रेस पैरविकार बने हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता जनता में समाप्त हो गई है। जनता के तरफ से आवाज है कि इनको मिलाए तो खबरदार। ये तो बराबर इन्ने उन्ने इधर आया राम गया राम हो गए हैं, तो इसलिए इनसे जान छुड़ा कर। इसी बीच बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां चाकू गोदकर युवती की हत्या की खबर है। गले में रस्सी के निशान भी मिले हैं। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। गन्ने से शव मिला है युवती का। मटियरिया थाना के डगरौल गांव की घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर बेतिया से, जहां चाकू गूंथकर युवती की हत्या की गई है। तस्वीरें देखिए, गले में रस्सी के निशान भी मिले हैं और जो पहली नजर में मामला नजर आ रहा है वो ये है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। प्रफुल्ल हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, सनसनीखेज मामला सामने आया है, चाकू गोदकर युवती की हत्या की गई है। पूरा मामला क्या है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी सुकन्या, मैं आपको बता दूं कि ये युवती जो है, ये मामला जो है मटियरिया थाना क्षेत्र के डगरौल गांव की घटना है। युवती जो लड़की है उसकी उम्र काफी कम है, वो नाबालिग लड़की है, करीब 10 वर्ष उसकी उम्र है। वो कल रात से गायब थी और रात से ही उसके परिजन, कल शाम से ही गायब थी। कल रात भर उसके परिजन उसको खोजते रहे, नहीं मिली वो। फिर सुबह से उसकी तलाश शुरू की गई है। तो गांव के बाहर ही गन्ने का खेत है, गन्ने के खेत से उसका क्षत विक्षत शव मिला है। बहुत निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है और रस्सी से उसका गला घोटा गया है। उसके बाद उस चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई है। काफी निर्मम तरीके से जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, काफी निर्मम तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। आशंका यही जताई जा रही है, चूंकि अर्धनग्न हाल में जो लड़की का जो है क्षत विक्षत शव मिला है, तो पुलिस भी इस बात को मानकर चल रही है कि ये कहीं ना कहीं दुष्कर्म लड़की के साथ की गई है और दुष्कर्म करने के बाद पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या की गई है। हो सकता है कि जो आरोपी होंगे, जो जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, वो गाँव के ही हो
या उसके पहचान वाले ही हो, इस बात की भी पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है लड़की के पिता। और चूंकि अभी काफी वहाँ जो गांव में तनाव की स्थिति है, लोगों में आक्रोश भी है इस घटना को लेकर, तो लड़की के पिता का बयान दर्ज कर रही है और तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और उन अपराधियों को और जो हैवान है उनको चिन्हित कर बिल्कुल प्रफुल्ल, उम्मीद यही है कि जो भी इसमें दोषी हैं जल्द पकड़े जाएं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पहले एनडीए में चेहरे पर बयानबाजी हुई और अब नीतीश के नाम पर महागठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस नीतीश को सशर्त महागठबंधन में शामिल करने की हिमायती है तो तेजस्वी इस पर ऐतराज जता रहे हैं। दोनों तरफ से बयानों के तीर भी चले, हालांकि कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी शुरू हो गई है। अगर हमसे राय लिया जाएगा, अगर हम पे दबाव भी होगा तो भी हम नीतीश कुमार जी से समझौता नहीं करने जा रहे हैं। कितनी बार हम कहते और तरह तरह के लोग हर जगह लोग रहते हैं, कहने दीजिए क्या दिक्कत है। जिसको फैसला लेना है वहां जब हमारी बात हो रही है, जब हमारी वहां डायरेक्ट बात हो रही है तो हमको और किसी से क्या लेना देना। अब आप बताइए, जब हमारी राहुल गांधी जी से बात हो रही है तो हम किसी और से क्यों बात। जी हाँ, चेहरा नया है लेकिन बयान पुराना, और इस तरह के बयान कई बार आप लालू प्रसाद की जुबान से सुन चुके हैं। लालू प्रसाद हमेशा कहा करते थे कि सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस में वो किसी को नहीं जानते। अब यही बात तेजस्वी भी बोल रहे हैं। तेजस्वी दरअसल नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करने वाले कांग्रेस के नेताओं के बयान से नाराज हैं। वहीं कांग्रेस को तेजस्वी का ये बयान चुभ रहा है। देखिए, तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हें भी इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। हम लोग उनमें संभावनाएं देखते हैं कि वो एक गंभीरता से बात करते हैं और विपक्ष के नेता के तौर में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस है विधानसभा। इधर जेडीयू तेजस्वी द्वारा बिहार कांग्रेसी नेताओं पर किए गए वार पर चुटकी लेते हुए राहुल को बेचारा बता रही है। जस राजा तस प्रजा। बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं फलता फूलता है। कांग्रेस ये बात बखूबी जानती है, लेकिन क्या करेगी कांग्रेस बेचारी। सत्ता की मारी, लोभ, लालच, मजबूरी में लालू यादव के पैर पकड़ने पे, तलवे चाटने पे मजबूर है कांग्रेस। एनडीए के बाद महागठबंधन में शुरू हुए इस तरह के बयानबाजी के बाद सियासी बाजार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके साथ ही ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2019 चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए सीटों का बंटवारा करना आसान नहीं होगा। अमित शाह, न्यूज़ 18, पटना। इधर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। इसे महागठबंधन में उठे तूफान को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है। आज बिहार में आरजेडी के साथ हमारा अलायंस है, सूझबूझ के साथ चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई तेजस्वी, लालू प्रसाद जी कांग्रेस नेतृत्व के साथ एक आइडियोलॉजिकल जब कमिटमेंट के साथ हम बैठे हैं और आगे भी रहेंगे। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अलायंस पार्टनर के साथ मेरा काम बड़े भली भांति ठीक चल रहा है, आगे चलेगा। भाजपा के अलायंस पार्टनर में जरूर प्रॉब्लम है, क्योंकि भाजपा का जो अहंकार है वो वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में एंट्री दिए जाने वाले बयान पर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने गोहिल के बयान से सुर मिलाते हुए कहा है कि शक्ति सिंह गोहिल जो कहेंगे वही अंतिम बात होगी। देखिए, गोहिल साहब हमारे पार्टी के इंचार्ज हैं बिहार के, वो जो कहेंगे वही अंतिम बात होगी। और उनके कहने का मतलब है कि आपने जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उससे बात कर ली है। एक बात गठबंधन के बारे में यह है कि आज की तारीख में हमारा और आरजेडी का गठबंधन है। नीतीश जी भी हमारे ही गठबंधन के अंग थे, मगर वो हमको छोड़ के चले गए थे। तो अब कौन गठबंधन में आएगा, कौन नहीं आएगा, ये गठबंधन के जो स्वाभाविक ये बात होती है कि जो गठबंधन के अभी के मौजूद लोग हैं वो बैठेंगे और वो बैठ के आपस में विचार विमर्श करके एक बात होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जो बिहार के प्रभारी
शक्ति सिंह गोहिल जी हैं, उन्होंने जो कहा है वही पार्टी का स्टैंड है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी तेजस्वी के खिलाफ चुनाव आयोग जा सकती है, या फिर किसी और ने भी चुनाव आयोग में या कोर्ट में शिकायत की तो फिर तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती है। रिपोर्ट देखिए। बढ़ सकती है तेजस्वी की मुश्किलें। शपथ पत्र में छिपाई थी जानकारी। चुनाव आयोग में शिकायत की तैयारी। मिट्टी, मॉल और अब लोहा तेजस्वी को ये मुश्किल में डाल सकते हैं। दरअसल तेजस्वी ने अपने शपथ पत्र में इनका जिक्र नहीं किया था। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ताजा आरोप लगाया है कि 2012 से ही तेजस्वी यादव लोहा के कारोबार से जुड़े हैं। सबूत देते हुए बताया कि जिंदल ग्रुप के साथ मिलकर लोहा व्यापार कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी जेडीयू चुनाव आयोग में शिकायत करने की तैयारी में है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी इलेक्शन कमीशन को जाकर इसको संज्ञान में दिलवाएंगे, लेकिन उस सबसे ऊपर नैतिकता राजनीति की बड़ी मापदंड होती है। तेजस्वी यादव जी को सामने आकर बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए इस पूरे कुकर्म के लिए। परत दर परत खुल रहा है। अब तो लोहा व्यापार भी हुआ है। ये तो चुनाव में हल्फनामा में नहीं दिए हैं, तो चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए कि इनके पास क्या क्या चीज अभी है। पता नहीं कितना चीज अर्जित कर लिए। हालांकि आरजेडी की सेहत पर इसका असर नहीं दिखता। शिवानंद ने तो कहा कि पहले सुशील मोदी सृजन मामले पर जवाब दें। हालांकि कानून के जानकार बताते हैं कि जानकारी छुपाने के ऐसे ही एक मामले में मणिपुर के एक विधायक की सदस्यता चली गई थी। अरे भाई जाना है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, जाओ। और तेजस्वी यादव ने जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया कि तुम्हारी बहन को करोड़ों रुपया मिल गया, वो कहाँ से मिला, किस आधार पर मिला? तुम्हारे बहन का तुमसे अलग क्या अस्तित्व है? भारत में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां गलत जानकारी देने की वजह से उनकी सदस्यता गई है। इवन मणिरेम्बरम हेम्ब्राज जो मणिपुर के विधायक थे, उनके केस में तो गलती से उन्होंने MBA लिख दिया था अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, उसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द हुई। कुछ ही समय पहले दारोगा से इस्तीफा देकर ओबरा से विधायक बने सोम प्रकाश की सदस्यता भी रद्द की गई थी। सोम प्रकाश ने हलफनामे में विभागीय कार्रवाई की जानकारी छुपाई थी। अगर तेजस्वी मामले में भी पुख्ता सबूत मिलते हैं तो फिर तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। रुद्रा द अवतार फिल्म में तेज प्रताप यादव हीरो की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके लिए तेज प्रताप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हर सुबह जिम जाकर पसीना बहा रहे हैं और अपनी बॉडी बना रहे हैं। तेज प्रताप के कई वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन इस तरह 6 पैक्स बनाते पहली बार आप तेज प्रताप को देखेंगे। तेज प्रताप से बात की हमारे पटना संवाददाता अमित झा ने। तेज प्रताप यादव के आपने कई रंग और कई अंदाज देखे होंगे, लेकिन पहली बार ये अंदाज न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। तेज प्रताप यादव जिम में अपनी सेहत बना रहे हैं और वो भी अपनी आने वाली फिल्म रुद्रा द अवतार के लिए लगातार तेज प्रताप यादव मेहनत कर रहे हैं, ताकि जो नई पारी ये शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिले और दर्शकों का प्यार मिले, दर्शक इन्हें पसंद कर सके। तेज प्रताप हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं। तेज प्रताप जी, ये रंग पहली बार आपका किसी ने देखा होगा? ये पहली बार रंग नहीं है, पहले भी हमने जिमिंग किया है और काफ़ी दिन से मैं जिम करते आ रहा हूँ। और जो फिल्म आने वाला रुद्रा, तो उसका तैयारी भी चल रहा है और रेगुलर भी मैं यहाँ जिम किया करता था एडिक्शन में। तो कहीं ना कहीं बीच में राजनीति में भी आना पड़ा और जब अपनी सरकार बनी तो उस कामों में मैं व्यस्त भी हो गया, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। तो अब पिक्चर जो आ रहा था उसको लेकर के एक्साइटेड भी है और जिमिंग भी चल रहा है ताकि बॉडी वॉडी बन जाए। बॉडी बन जाए, लेकिन ये तेज प्रताप यादव 6 पैक ऐप किसके तरह बनाना चाह रहे हैं? सलमान खान, ऋतिक रोशन, किसके तरह? अपने तरह। ना ही सलमान खान ना ही ऋतिक की तरह, मेरा खुद का ये है, मैं खुद अपने तरह बनाना चाहता हूँ। जैसा भी बन जाए, मेहनत कर रहा हूँ। ट्रेनर हैं हमारे साथ में, याली जी हैं, मेरे ट्रेनर हैं, राजू जी हैं, ये लोग हमको गाइड कर रहे हैं
कैसे करना है जिम। नहीं, लेकिन आजकल तो बॉडी का क्रेज है, आपने देखा होगा, चाहे सलमान हो, ऋतिक हो, टाइगर श्रॉफ हो, सभी लोग बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव भी इसीलिए आ रहे हैं कि ताकि उनके बॉडी से भी लोग इम्प्रेस हों, दर्शक इम्प्रेस हों। नहीं, तो हमसे ही, मेरे काम से ही लोग इम्प्रेस होते हैं, तो बॉडी तो बनाना दूर का बात है। बॉडी तो अब रहा बात, तो वो तो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो तो करना ही पड़ता है सबको। या तो किसी भी फील्ड में जाइए, मेंटली फिजिकली हर एक चीज़ से उसको फिट होना चाहिए। तो फिल्म बनाइए या किसी भी लाइन में, या नेता की भूमिका में या कलाकार की भूमिका में, हर एक तरीके से लोगों को फिट रहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव तेज प्रताप यादव, जिनका एक अलग सा रूप हमने आपको दिखलाया। और उनकी मूवी आने वाली है रुद्रा दी अवतार, और तेज प्रताप का कहना है कि इस डिसीजन से उनके फैमिली के लोग खुश हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी साथ में जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित झा, न्यूज़ 18।